my turn. At first, I want to thank the way you are celebrating Teachers' Day. It's a proud moment for us, everyone. तो सच बताऊं तो हमने खुद नहीं किया अपने टीचर्स के लिए इतना ज़्यादा जितना आप लोग कर रहे हैं। उस टाइम पे 50 रुपीज़ अगर काउंटी होती थी तो हम लोग 30 देते थे, 20 अपनी जेब में है। ऐसा कुछ ट्रेंड नहीं था जितना यहाँ पे है आज। तो फिलहाल स्कूल पे पहले मैं आर्मी स्कूल में पढ़ता था, उसके बाद मैं दया सागर गया। दया सागर जानते हो, आर्मी स्कूल में मेरी राइटिंग बहुत बुरी थी। तो राइटिंग बहुत बुरी थी, तो हमेशा मार रहा था। आर्मी स्कूल से जाने का रीजन भी शायद सबसे बड़ा यही था। उसके बाद मैं दूसरे स्कूल में गया, तो वहाँ पे थोड़े बहुत जान पहचान के टीचर थे। मैंने ये चलो सही होता होगा। वहाँ गया, कम से कम राइटिंग के लिए इतने डंडे तो नहीं खाऊंगा। तो जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, क्वालिफाइंग राउंड, तो उस क्वालिफाइंग राउंड में उन्होंने कुछ लिखने को बोला, एक सेंटेंस मैंने लिखा। उन्होंने कहा अरे आपकी राइटिंग तो बहुत अच्छी है। मैंने उनकी ओर देखा, मैंने सच में मैंने कहा ये सही है। मैंने पापा से मैंने यही एडमिशन चाहिए मैं तुमसे। तो फिर धीरे धीरे एक टीचर मिले, ये एक्चुअली फनी और एम्बैरेसिंग दोनों है। तो एक टीचर मिले जो सबको पीटते थे और मैं थोड़ा मासूम सा था। जैसे यहाँ पे कौन मासूम है? कोई नहीं है। चतन धामी। तो मैं थोड़ा मासूम सा दिखता था, हाइट बहुत छोटी थी मेरी। हाइट 12th के बाद ही थोड़ा ऐसी ग्रो अप आफ्टर 12th। तो उस मोमेंट पे क्या हुआ, एक टीचर मिले। टीचर सबको बहुत पीटते थे। तो जैसे हमारी लाइन है, उस बेंच में हम 4 लोग बैठते थे। एक साइड से टीचर मारना स्टार्ट कर रहा था। जब मेरे यहाँ पहुंचा, मेरी शकल देख के बैठा रहता था, तुम बैठ जाओ। ये नहीं करता होगा कुछ। तो ये मोमेंट था, लेकिन पढ़ने में थोड़ा वीक था। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि एक टीचर मिले, उनका नाम नवीन चंद जोशी है। ये जानता होंगे चंचल सर, क्योंकि इन्होंने भी वहीं से पढ़ा हुआ है। तो उन्होंने क्या किया कि 10th के एग्जाम थे, तो 10th के एग्जाम में सबको जज कर रहे थे। सबको जज कर रहे थे कि इसकी फर्स्ट डिवीजन आएगी, ये ऑनर्स में जाएगा। इसकी फर्स्ट डिवीजन आएगी, ये ऑनर्स में जाएगा। जब मेरे पास पहुंचे, मुझसे बोला या तो फेल हो जाएगा या फिर 3rd डिवीजन आ जाएगी इसकी। वो मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं घर गया, मैंने सोचा इस बारे में, सबके सामने बेइज्जती हो गई, ईगो हर्ट हो गया। मैंने इस टीचर के लिए करना है, मैंने जो भी करना है। मैं पढ़ाई करूंगा तो घर वाले छोड़ो, एम छोड़ो, बस टारगेट। तो देन आई स्टार्टेड स्टडी। तो उसके बाद रिजल्ट आया 10th का। तो उसके बाद उस टाइम पे न्यूज़पेपर में रिजल्ट आता था। तो अगर साइबर में देखना है तो बहुत दूर जाना पड़ता था। तो हम गए, मैंने रिजल्ट देखा अपना। तो साइबर हॉल में सबसे पहले मुझे कांग्रेचुलेशन, आपका तो गजब आया, मेरिट में आते आते रुक गया आपका बच्चा, ऐसा कहा। साथ में थे पेरेंट्स। तो मेरे दिमाग में पहले वही थे, बस ये अचीवमेंट जाना है, सबसे पहले यही कहना है सर देखो आप कह रहे थे ना फेल हो जाऊंगा। तो मैं गया, तो ऐसे ही कुछ डेकोरम था वहाँ पे, सबको कांग्रेचुलेट किया जा रहा था। तो उसके जो कंपेयर थे वो वही सर थे जो सबको बुला रहे थे, कांग्रेचुलेट कर रहे थे। उन्होंने सबसे पहले मेरा नाम लिया। तो मैंने बोला यस, मैं तो यही चाह रहा था, जाऊं और मैं भी ऐसे ही कुछ करूंगा। तो उन्होंने बुलाया और उन्होंने खुद स्टेटमेंट ये दिया कि मैंने इससे ऐसा बोला था क्योंकि मुझे पता था इसमें पोटेंशियल है, बट ये कुछ करता नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि शायद ये कुछ करके कुछ मिले। तो आई वाज लाइक वेरी एम्बैरेस्ड, मैं क्या सोच रहा था और ये तो पता नहीं कुछ और सोच रहे थे। तो इससे ये मोरल मिलता है कि टीचर कुछ करते हैं तो ऐसा नहीं कि टीचर जैसे भरत सर बहुत मारते हैं, बोला था मैं, उन्होंने बोला भी, उन्होंने कन्फेस भी किया है कि उनपे एम्बैरेसिंग फील होता है। तो एक बार तो नीचे आकर रोए भी है, जोक्स अपार्ट। तो टीचर अगर आपके लिए कुछ कर रहा है तो शायद उसके पीछे कुछ और रीजन होता हो। ऐसा नहीं कि आपको पनिशमेंट मिल रहा है तो इसका मतलब नहीं मेरे से चिढ़ता है, कुछ नहीं होता। टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन बस टेम्पररी है, कुछ टाइम तक। उसके बाद आपकी लाइफ अलग है, उनकी लाइफ अलग है। सो दैट वाज द एम्बैरेसिंग मोमेंट फॉर मी। और स्कूल के डेज तो वैसे भी ऑसम होता है। सो डोंट वेस्ट इट, यूज इट एंड एंजॉय द डेज। थैंक यू वेरी मच।